हेलो गाइस, दिस इज़ प्रीति। शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। ये हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के साथ शुरू किया था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो इम्पॉर्टेंट वाला पार्ट था वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, जिसके केस में हमें डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशंस देखने को मिलती थी। यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sd3 हाइब्रिडाइजेशन, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp2d हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलती हैं। इन दोनों के केस में ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, इन दोनों के केस में ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर। अब यहाँ पे कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, ये आपको पता होना चाहिए। sp3 के केस में तो आपको इजीली याद हो जाएगा, s px py pz ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। sd3 के केस में s dxy dyz dz ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। और इन दोनों के केस में dx² माइनस y² s px एंड py ये वाले ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में। और आज हम शुरू करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के साथ। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 मतलब 5 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आ सकती है dsp3 या फिर sp3d। इसके केस में 2 टाइप्स की ज्योमेट्रीज आपको देखने को मिलेगी, ट्रायगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री एंड स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। ट्रायगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। अब यहाँ पे आपको बात ध्यान में क्या रखनी है कि ट्रायगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री की केस में d का कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा हाइब्रिडाइजेशन में, dz² ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा हाइब्रिडाइजेशन में। और इसके केस में dx² माइनस y² ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा हाइब्रिडाइजेशन में। अब इसको आप याद कैसे कर सकते हो? याद करने के लिए देखो, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री कहाँ से मिली हुई होगी, स्क्वायर प्लेनर से मिली होगी। तो स्क्वायर प्लेनर के केस में dx² माइनस y² ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है हाइब्रिडाइजेशन में। तो यहाँ पे dx² माइनस y² ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा हाइब्रिडाइजेशन में। इसकी जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है वो CFT देती है। CFT जब d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है TBP के केस में, तो यहाँ पे dz² हाईएस्ट एनर्जी वेकेंट ऑर्बिटल है, तो इसीलिए ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा। और स्क्वायर पिरामिडल के केस में जब d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होगी तो यहाँ पे dx² माइनस y² ऑर्बिटल हाईएस्ट एनर्जी वेकेंट ऑर्बिटल होता है, तो इसीलिए इसके केस में dx² माइनस y² ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। देखो ये यहाँ पे ये 5 लिगेंड्स होंगे मेटल के साथ, Ml5 टाइप का कॉम्प्लेक्स होगा। शुरू करते हैं अपने फर्स्ट एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे आयरन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब यहाँ पे 3d6 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले मेटल के ड्रॉ करेंगे, उसके बाद मेटल कॉम्प्लेक्स के ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये d के 5 ऑर्बिटल्स आ गए, p के 3 ऑर्बिटल्स आ गए। अब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर देंगे। CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 ये पेयरिंग होगी। और उसके बाद ये s के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, s ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी यहाँ पे आ जाएंगे। ये हम डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गई Fe 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद CO लिगेंड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी। और हमें यहाँ पे 5 वेकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए, तो ये आ गया आपके पास 5 वेकेंट ऑर्बिटल्स, तो ये इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में। और यहाँ पे आ जाएगी dsp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमने लिगेंड्स ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। और यहाँ पे ज्योमेट्री होगी अब TBP। यहाँ पे ज्योमेट्री क्या होगी, TBP। और TBP ज्योमेट्री है तो कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा हाइब्रिडाइजेशन में, dz² s एंड यहाँ पे px py। अब ये तो याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, ये तो आपको इजीली पता चल ही जाएगा। बस मेन क्या बात है
कि डी का कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में। यहाँ पे एन की वैल्यू 0 आ रही है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी प्रेजेंट नहीं है, तो म्यू इफेक्टिव भी यहाँ पे 0 ही आएगा। और ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या होगा, दिस इज डायामैग्नेटिक इन नेचर, ये डायामैग्नेटिक है। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे NiCN5 2 नेगेटिव चार्ज है होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर। ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे निकल आएगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3d7 3d8 4s2 से 3 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, 4s0 आ गया। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे कॉम्प्लेक्स की, तो Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे भी पेयरिंग हो जाएगी। ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर लेते हैं, d ऑर्बिटल आ जाएगा यहाँ पे। देन आपके पास ये आ गया 4s 4p ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, तो 1 2 3 पेयरिंग होगी। पेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के बाद शुरू करनी है हमें। तो ये आ गया आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड्स 5 है। 5 वेकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तो यहाँ पे ये 5 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो गए हाइब्रिडाइजेशन में। और यहाँ पे आ जाएगी अगेन DsP3 हाइब्रिडाइजेशन, बट ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है ये कॉम्प्लेक्स स्क्वायर पिरामिडल होगा। ये क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये स्क्वायर पिरामिडल है, कौन सा TPP है ये आपको दिया हुआ होगा। बस आपसे यहाँ पे क्या पूछा जा सकता है कि कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा हाइब्रिडाइजेशन में। तो इसके केस में ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा हाइब्रिडाइजेशन में dx² - y²। ठीक है, d का ऑर्बिटल कौन सा यूज हो रहा है, dx² - y² ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन में। एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है ये आप CFT में पढ़ोगे। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि CFT के केस में जब d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है तो यहाँ पे स्क्वायर पिरामिडल के केस में कैसे स्प्लिटिंग होगी और ट्रायंगुलर बायपिरामिडल के केस में कैसे स्प्लिटिंग होती है वो देख लेते हैं। ये आपके पास d ऑर्बिटल्स हैं, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग होगी कुछ ऐसे। ये हम देख रहे हैं TBP के केस में। ये किसके केस में देख रहे हैं, हम TBP के केस में देख रहे हैं। तो ये आ जाएंगे आपके पास dxz dyz, ये आ गया आपके पास dxy dx² - y² ऑर्बिटल, एंड यहाँ पे ये आ जाएगा dz² ऑर्बिटल। और अगर हम बात करें स्क्वायर पिरामिडल के केस में, तो स्क्वायर पिरामिडल के केस में स्प्लिटिंग कुछ ऐसे होगी। यहाँ पे सबसे नीचे आ जाएंगे dxz dyz, इसके बाद यहाँ पे आएगा अब dxy ऑर्बिटल, यहाँ पे आएगा dz² एंड यहाँ पे आएगा dx² - y²। इलेक्ट्रॉन्स की जब फिलिंग करते हैं, ये एग्जांपल ले लेते हैं हम FeCO5, तो इसके केस में हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए और हाईएस्ट एनर्जी अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल कौन सा बचा, dz² बचा, जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। और इसके केस में हमें यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। कर देते हैं 1 2 सॉरी इसको हंस रूल के अकॉर्डिंग ही फिल करना होगा। तो यहाँ पे ये आ गया 1 2 देन 3 देन 4 5 6 एंड ये 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। सो यहाँ पे भी वेकेंट ऑर्बिटल आ रहा है dx² - y² जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही है CuCl5 होल 3 नेगेटिव। अब यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लेते हैं Cu की। Cu आएगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d9 4s0। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लेते हैं हम। d ऑर्बिटल्स में आ जाएंगे 9 इलेक्ट्रॉन्स। अगेन ये अब आपके पास Cl जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे तो पेयरिंग होगी नहीं, और वैसे भी 9 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हो, पेयरिंग का तो कोई चक्कर ही नहीं है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और यहाँ पे अब 5 वेकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए, इसलिए आउटर d ऑर्बिटल्स यूज होंगे हाइब्रिडाइजेशन में।
और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp3d, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। और डी का कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में, ये डिपेंड करता है इसकी ज्योमेट्री के ऊपर। इसकी ज्योमेट्री आएगी टीवीपी। तो ये ज्योमेट्रीज आपको दी हुई होंगी, ठीक है। टीवीपी ज्योमेट्री आ रही है तो डी का जी ऑर्बिटल, dz² ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में। और यहाँ पे आपको एक और बात ध्यान में रखनी है कि सॉलिड CuCl5 3 नेगेटिव के केस में यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। पहले Cu आ जाएगा, ये हमारे पास एक्सियल पोजीशंस आ रही हैं और ये हमारे पास इक्वेटोरियल पोजीशंस आएंगी, ठीक है। Cl Cl Cl, एक बार ये जो इक्वेटोरियल एंड एक्सियल बॉन्ड लेंथ के ऊपर क्वेश्चन बना था, तो ये हमारे पास एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है। सॉलिड CuCl5 के केस में इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू एक्सियल, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट अब हम इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ चलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस में हमें 2 टाइप्स की ज्योमेट्रीज मिल सकती हैं, ऑक्टाहेड्रल एंड ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए होंगे हाइब्रिडाइजेशन के लिए, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन आ सकती है sp3d2 या फिर d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर आ गया। ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक के केस में ये दोनों ट्रायंगल एक्लिप्स फॉर्म में होंगे, एक्लिप्स टू ईच अदर होंगे, इसलिए यहाँ पे पॉइंट ग्रुप आएगा D3H पॉइंट ग्रुप, ठीक है। अब जो इनके एग्जांपल्स हैं वो भी आपको ध्यान में रखने होंगे। ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री हमें किसके केस में मिल सकती है, जब मेटल हो यहाँ पे 4D या 5D सीरीज़ का, 4D और 5D सीरीज़ का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो D0 या फिर D1। और आपको यहाँ पे क्या देखना होगा कि लीगेंड्स होने चाहिए सिग्मा डोनर लीगेंड, सिग्मा डोनर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, GrCH3 कॉम्प्लेक्स के ऊपर आएगा 2 नेगेटिव चार्ज। टंगस्टन मेटल है CH3 यहाँ पे चार्ज कुछ भी नहीं आएगा, D0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Re एक एग्जाम्पल हो सकता है, Re यहाँ पे S2C2PH2 बाइडेंटेट लीगेंट है ये, और इसके केस में भी ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री ही आएगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लें तो Cr यहाँ पे आ जाएगा NH3 का 6 होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज, या फिर एग्जाम्पल आ सकता है VH2O का 6 होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के केस में हमें 2 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं, एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस मिल सकते हैं या फिर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस मिल सकते हैं। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस के केस में nd ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस के केस में n-d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। अब हम यहाँ पे एग्जांपल्स ले लेते हैं। हमें यहाँ पे ज्योमेट्री फाइंड आउट करनी है, कौन सा कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल है, कौन सा आउटर ऑर्बिटल है, कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डायमैग्नेटिक है, लो स्पिन हाई स्पिन, यही कॉम्प्लेक्स हमें फाइंड आउट करने होते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स के साथ शुरू करते हैं। यहाँ पे Cr, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है, Cr आएगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, तो यहाँ पे Cr के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 4s1, तो यहाँ पे होगी 3d, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, 3d3 आ जाएगी। कॉम्प्लेक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख ली। अब लिगेंड की बात करें, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड है, पेयरिंग होगी नहीं होगी, ये मैटर ही नहीं करता क्योंकि डी में सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लिए। बाकी आपके पास 4s 0 है एंड 4p 0 है। 6 लिगेंड्स है, 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी D2sp3। 6 लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ पे डोनेट कर देंगे, हाइब्रिडाइजेशन आ रही है D2sp3। ज्योमेट्री यहाँ पे आएगी ऑक्टाहेड्रल। अब क्वेश्चन क्या बनता है कि किसका एग्जाम्पल है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है।
तो यहाँ पे इनर डी ऑर्बिटल n-1 डी ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, n-1 डी ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में। दैट मीन्स ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है। और वीपीटी के अकॉर्डिंग अगर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो ये होगा आपके पास कोवलेंट कॉम्प्लेक्स। ये क्या होगा? कोवलेंट कॉम्प्लेक्स होगा। और क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है? n की वैल्यू 3 है, मतलब ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। दिस इज पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा जा सकता है, तो म्यू इफेक्टिव स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा? 3.83 बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल ले लो। ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं। x - 6 इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पे क्रोमियम आ जाएगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d4 4s0 एंड 4p0। तो अब ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। अब पेयरिंग हम 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के बाद ही क्यों शुरू करते हैं? क्योंकि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में हम देखेंगे d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाएगी T2g एंड Eg में। तो T2g में 3 ऑर्बिटल्स होंगे, तो पहले हम 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पेयरिंग होना शुरू हो जाएगी। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पे फिल कर दिए। बट अब ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड के लिए पेयरिंग नहीं होगी। ये आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब यहाँ पे D के वेकेंट 2 ऑर्बिटल्स तो प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे ये आउटर D के ऑर्बिटल्स जो हैं वो यूज़ होंगे हाइब्रिडाइजेशन में। ND ऑर्बिटल्स यूज़ होंगे हाइब्रिडाइजेशन में। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के लिए 6 ऑर्बिटल्स चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp3d2। ठीक है, तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स आ गया? अब ये आपके पास आ गया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वीपीटी के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ यही बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, म्यू इफेक्टिव। म्यू इफेक्टिव क्या होगा? यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 4.90 बोहर मैग्नेटॉन आ जाएगा। अब ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो ये क्या होगा? आयनिक इन नेचर अकॉर्डिंग टू वीपीटी, आयनिक कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब म्यू इफेक्टिव भी हमने फाइंड आउट कर लिया और ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। बस यही सारे क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं। Mn यहाँ पे आएगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। Mn के लिए आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 4s2। 3 पॉजिटिव के केस में 3d4 4s0 4p0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स के लिए इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्या आ गया? ये MnCn6 3 नेगेटिव आ गया। अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगी? पेयरिंग होगी। बट पेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के बाद शुरू होगी? 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के बाद शुरू होगी। हंस रूल के अकॉर्डिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स पहले फिल करेंगे, उसके बाद 4th इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। अब यहाँ पे ये नहीं कर देना है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स की भी हमने, ये वाले इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ पे पेयर कर दिया और n की वैल्यू यहाँ पे 0 आ गई। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। 3 इलेक्ट्रॉन्स के बाद ही हमें पेयरिंग शुरू करनी है। और कितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में? 6 हैं, तो यहाँ पे 6 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी d2sp3। अब d के कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में? ये भी ध्यान में रखना है। dx² - y², dz², उसके बाद s एंड px py pz, ये ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा यहाँ पे। ठीक है, ज्योमेट्री आ जाएगी ऑक्टाहेड्रल। उसके बाद इनर डी ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं, तो ये आ गया अब आपके पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये आ गया इनर ऑर्बिटल
कॉम्प्लेक्स। अगर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो इसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, दिस इज पैरामैग्नेटिक। एन की वैल्यू यहाँ पे 2 आ रही है, एन की वैल्यू 2 आ रही है, तो इसके लिए म्यू इफेक्टिव क्या होगा, म्यू इफेक्टिव होगा 2.87 बोहर मैग्नेटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे पूछा जाएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन सा है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन सा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, या मैग्नेटिक मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे भी आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही है। आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दैट मीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी, 3d5 4s0 एंड 4p0, यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। इसके केस में 3d5 4s0 4p0, यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब यहाँ पे पेयरिंग होगी, 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करो, उसके बाद पेयरिंग शुरू कर दो। ठीक है, और यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, हमें 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिल करने होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 5 आ गए। अब यहाँ पे देखो ऑर्बिटल्स कितने इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में, 6। हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी यहाँ पे d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। और इसके केस में अब आउटर d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में, क्योंकि इनर d ऑर्बिटल्स तो वेकेंट है ही नहीं, तो यहाँ पे आउटर d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 1, और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 5। ठीक है, तो म्यू इफेक्टिव यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1.73 बोहर मैग्नेटॉन, और यहाँ पे म्यू इफेक्टिव आ जाएगा 5.92 बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, ये अब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, मतलब ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है ऑर्बिटल, और आप लिख सकते हो यहाँ पे ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और ये हमारे पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। अब नेक्स्ट अगर हम इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है, स्टार मार्क कर लो इसको। कोबाल्ट यहाँ पे आएगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगी, 3d7 4s0 एंड 4p0, यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मतलब यहाँ पे पेयरिंग होगी। कॉम्प्लेक्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं हम, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स के बाद पेयरिंग करो। यहाँ पे ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए। अब यहाँ पे d के 2 ऑर्बिटल्स तो वेकेंट नहीं है, मतलब आउटर d के ऑर्बिटल्स यूज़ होंगे हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3d2। यहाँ पे क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगी, sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, बट इसको लगा लो क्रॉस। ठीक है, इससे आपको याद में रहेगा। इस कॉम्प्लेक्स के केस में क्या होगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन ये 4d ऑर्बिटल में एक्साइट नहीं होता, ये 5s ऑर्बिटल में एक्साइट होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोमोट कर जाएगा, और ये 5s में क्यों प्रोमोट कर रहा है, ये आफो प्रिंसिपल से हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो 4d एंड 5s, एनर्जी की वैल्यू अगर हम n+l रूल लगाएं तो यहाँ पे n+l वैल्यू आएगी 6, 4 + 2 6, यहाँ पे n+l वैल्यू आएगी 5। ये लोअर वैल्यू है, मतलब इसकी एनर्जी लोअर होगी, लोअर एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पहले इस ऑर्बिटल में होगी, इसीलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रमोट हो जाता है, 5s ऑर्बिटल में प्रमोट होगा, ना कि 4d में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दो। अब यहाँ पे ये वाले ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में, d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी ये। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, इलेक्ट्रॉन प्रोमोट हो जाएगा।
ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे n की वैल्यू आ गई 1, तो म्यू इफेक्टिव आ जाएगा 1.73, पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। तो आपको यहाँ पे क्या बात ध्यान में रखनी है कि जहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D7 है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोमोट हो जाता है 5s ऑर्बिटल में। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें, ये वाला एग्जांपल ले, तो यहाँ पे ये 3d7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी, 4s0 4p0, इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। यहाँ पे देखो अब वाटर वीक फील्ड लिगेंड है, क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फिल होंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स आके। यहाँ पे आउटर d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में। आप डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स की ही, ये हम कॉम्प्लेक्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, ये आपके पास मेटल आयन की आ गई। तो यहाँ पे आउटर d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp3d2 sp3d2, ये आ गया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स क्यों लिया मैंने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D7 ही है, तो यहाँ पे अब हम इलेक्ट्रॉन्स को प्रमोट नहीं कराएंगे क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है, तब आपको इलेक्ट्रॉन प्रमोशन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना ही नहीं है। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आ गया, n की वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई, म्यू इफेक्टिव आ गया 3.87, बोहर मैग्नेटोन, ये भी पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट ये दो एग्जाम्पल्स अब आप खुद कर सकते हो। यहाँ पे भी देखो पेयरिंग होगी, इसके केस में भी पेयरिंग होगी, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 3d6 4s0 4p0, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 3d5 4s0 4p0, दोनों में ही पेयरिंग हो रही है। यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 आएंगे क्योंकि D6 है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करो उसके बाद पेयरिंग करो, यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 आएंगे, ठीक है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन इनर d ऑर्बिटल्स यूज होंगे, D2sp3 आएगी, यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 ही आएगी। ये भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ये भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, स्पिन कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, दिस इज डायमैग्नेटिक इन नेचर और ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। म्यू इफेक्टिव का डिफरेंस आ रहा है, म्यू इफेक्टिव आएगा 1.73 बोहर मैग्नेटोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, CN स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं, +2 +3 +4। मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो यहाँ पे मेटल टू कार्बन बैक बॉन्डिंग लेस होगी, वेरी लेस बैक बॉन्डिंग होगी, ठीक है। लेस बैक बॉन्डिंग है मतलब CN बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे ज़्यादा होगी, स्ट्रेंथ यहाँ पे ज़्यादा होगी। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है दैट मीन्स यहाँ पे CN स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सेंटीमीटर इनवर्स में ज़्यादा होगी, ठीक है। तो CN स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा। नेक्स्ट अब एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करें, RH आएगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं कोर हीर, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 4d7 5s2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में 4d6 5s0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब यहाँ पे हम सोचेंगे कि ये वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, बट यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है कि जहाँ पे भी 4d एंड 5d सीरीज़ के मेटल आ रहे हैं वहाँ पे सारे लिगेंड्स ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करेंगे और पेयरिंग होगी। पेयरिंग होने के बाद यहाँ पे देखो इनर d ऑर्बिटल्स यूज़ होंगे हाइब्रिडाइजेशन में, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है,
एन की वैल्यू यहाँ पे 0 आएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, म्यू इफेक्टिव भी यहाँ पे 0 आ जाएगा। लाइकवाइज आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे भी पेयरिंग होगी और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 ही आएगी। नेक्स्ट अब हम लिमिटेशंस की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन वही लो स्पिन, हाई स्पिन, मैग्नेटिक मूवमेंट के ऊपर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या करना है आपको, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करो, लिगेंड्स देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग होगी, ठीक है। और मैंने एक और कॉन्सेप्ट कौन सा बताया कि अगर D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रमोट कर जाता है 5s ऑर्बिटल में, वहाँ पे भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की ही फॉर्मेशन होती है। बस आपको यही चेक करना है, यहाँ पे ज्योमेट्री ही फाइंड आउट करनी है। बाकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी लिमिटेशंस हम देख लेते हैं। अब देखो इट कुड नॉट एक्सप्लेन टेम्परेचर डिपेंडेंट मैग्नेटिक मूवमेंट, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक मूवमेंट ही हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंट मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में ये नहीं बताती है थ्योरी। इट कुड नॉट एक्सप्लेन बाय पेयरिंग अकर इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग क्यों हो रही है, बीपीटी हमें नहीं बताती है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कलर को ये एक्सप्लेन नहीं करती है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को ये एक्सप्लेन नहीं करती है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन डिस्टॉर्शन इन सम कॉम्प्लेक्सेस, कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जहाँ पे D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है, वहाँ पे आपने सुना ही होगा जोन टेलर डिस्टॉर्शन के बारे में, तो इसके बारे में वीपीटी कुछ नहीं बताती है। जहाँ पे EG अनसिमेट्रिकल फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होती है, बाद में हम इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, पर इस कॉन्सेप्ट के बारे में भी वीपीटी नहीं बताती है, जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ही अच्छे से एक्सप्लेन करती है। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करते हैं हम। यहाँ पे कोबाल्ट आ रहा है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3D7 4s0 4p0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब ये वीक फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे पेयरिंग तो नहीं होगी। आउटर d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी और ये आ गया आपके पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये क्या आ गया, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे n की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, n की वैल्यू आएगी यहाँ पे 3, ठीक है। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पे आ रहा है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वीक फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 ही आनी चाहिए वीपीटी के अकॉर्डिंग, बट ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पे हो जाती है पेयरिंग। यहाँ पे क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है D2sp3, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आ जाता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। बट ऐसा क्यों हो रहा है, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की तरह क्यों एक्ट कर रहा है, यहाँ पे n की वैल्यू 0 क्यों आ रही है, म्यू इफेक्टिव 0 क्यों आ रहा है, वीपीटी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती। उसके बाद CFT ने इसको एक्सप्लेन किया था कि ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, इस पे ही पेयरिंग डिपेंड नहीं करती। अब सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर भी पेयरिंग होना या नहीं होना इसके ऊपर भी डिपेंड करती है। यहाँ पे कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो यहाँ पे क्या होगी, पेयरिंग होगी। CFT ने इसको एक्सप्लेन किया है और इन सारे कॉम्प्लेक्सेस में अब यहाँ पे कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सबके केस में पेयरिंग होगी और सबके केस में हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 ही आएगी। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ही आएंगे, ठीक है, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ही आएंगे। मतलब सारे कॉम्प्लेक्सेस के हाइब्रिडाइजेशन कहाँ पे पेयरिंग हो रही है कहाँ पे नहीं हो रही है, इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। अब इसके बाद अगर हम एग्जांपल्स लें तो यहाँ पे 2 और एग्जांपल्स भी ले सकते हो आप। NiF6 यहाँ पे 4 नेगेटिव है और एक एग्जांपल है NiF6 और ये 2 नेगेटिव है।
यहाँ पे Na आएगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे Na आएगा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ पे दोनों के केस में ही देखो सेंट्रल एटम भी एक जैसे हैं, लीगेंड्स भी सेम ही हैं, लीगेंड सेम है, वीक फील्ड लीगेंड है, बट पेयरिंग यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मतलब ये आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ही आने चाहिए विपिटी के अकॉर्डिंग, बट एक्चुअल में इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d2। ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, बट यहाँ पे क्योंकि सेंट्रल एटम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाती है और d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आती है। यहाँ पे क्या होगा कि T2g CFT एक्सप्लेन करती है T2g एंड EG ऑर्बिटल्स में जो एनर्जी गैप होगा वो एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा आ जाता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से। इसकी वजह से लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। ये क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, इसीलिए CFT ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन सा है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन सा है, ये आप CFT से चेक करोगे ना पेपर में, तब आपको ज़्यादा मतलब करेक्ट एक्यूरेट आंसर आप निकाल सकते हो। इस चार्ट में हम समराइज करेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की हाइब्रिडाइजेशन को। ये आपके पास दी हुई हैं सेंट्रल मेटल आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। अगर D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो यहाँ पे लिगेंड का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। वीक फील्ड लिगेंड हो या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, आपको यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 ही मिलेगी, D2sp3 ही मिलेगी। ठीक है, D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी वीक फील्ड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 ही मिलने वाली है। D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर मेटल आयन है तो इसके केस में भी अब वीक फील्ड लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही आपको मिलेंगे। अब अगर D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है और वीक फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। इसके केस में पेयरिंग होगी तो यहाँ पे आ जाएगी D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। D5 के केस में अब लो फील्ड लिगेंड है तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। D6 के केस में अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे आउटर d ऑर्बिटल्स ही इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में पेयरिंग हो जाएगी और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की ही फॉर्मेशन होगी यहाँ पे। ठीक है, D7 के केस में अब क्या होगा, D7 के केस में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी वीक फील्ड लिगेंड के केस में, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में ये मैंने आपको बताया था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाता है जिसकी वजह से D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। नेक्स्ट अगर हम D8, D9, D10 का केस ले तो यहाँ पे भी लिगेंड का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे D के 2 ऑर्बिटल्स आपको वेकेंट नहीं मिलेंगे, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या फिर वीक फील्ड लिगेंड हो। इन सब के केस में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन ही मिलेगी, sp3d2, ये D2। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के केस में हाइब्रिडाइजेशन इंडिपेंडेंट ऑफ लिगेंड्स है, लिगेंड्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ लिगेंड्स है। और अगर हम इसकी बात करें, इन तीनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन इंडिपेंडेंट ऑफ लिगेंड्स ही है, यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन इंडिपेंडेंट ऑफ लिगेंड्स है। बट अगर हम ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात करें तो यही सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। CFT के केस में भी यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन लिगेंड्स के ऊपर भी डिपेंड करती है, और CFT में आपको पता चलेगा कि चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करती है, कि सेंट्रल एटम आयन का चार्ज क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। तो CFT में जो ज़्यादा डिटेल में पढ़ने होंगे कॉम्प्लेक्सेस जिन पे D4, D5, D6, D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हो मेटल,
तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया है। वीपीटी यहीं पे फिनिश होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीएफटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू गाइस।